गाइस यार, बैंक अकाउंट फ्रीज को लेके काफी लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि हमने पता कर लिया कि बैंक अकाउंट हमारा जो फ्रीज हुआ है, वो जो होल्ड लगा हुआ है वो कहाँ से लगा हुआ है, कौन सी स्टेट से लगा है, कौन सी साइबर पुलिस ने लगाया है। तो हमने पता कर लिया, जो लिन लगा है, जो होल्ड लगा है, वो हमने पता कर लिया। लेकिन दोस्तों, हम वहां पे जाने में सक्षम नहीं है। ठीक है। तो ये चीज कमेंट मेरे को आती रहती है कि हमारे पास खिलाफ कोई FIR होगी अगर हम नहीं जाते हैं, हम उस होल्ड को नहीं हटवाते हैं, जो हम हमारा जो लिन लगा है वो नहीं हटवाते हैं, तो क्या हमारे पास में कोई नोटिस आएगा, या फिर हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, या फिर कुछ भी और लीगल एक्शन हो सकते हैं हमारे खिलाफ इन फ्यूचर में। तो दोस्तों, इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आपको बैंक अकाउंट फ्रीज से लेकर नए अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियो आपको देते रहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अगर आपका होल्ड जो लगा हुआ है, वो मैटर करता है कि आपको लीगल नोटिस आएगा कि नहीं आएगा, आपकी गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी। वो किन बातों पे मैटर करता है? एक तो आपके अमाउंट पे मैटर करता है कि अगर आपका अमाउंट छोटा है, 200, 400, 1500 है, तो वहां पे बहुत कम संभावना है कि आपके पास में कोई भी लीगल नोटिस आएगा, या फिर कुछ भी आपके खिलाफ FIR होगी। और दूसरा जो मैटर करता है दोस्तों, कि आपका जो अमाउंट अकाउंट फ्रीज है, होल्ड लगा है, वो किस लेयर में लगा है। अगर आपका फर्स्ट लेयर में लगा है तो बहुत दिक्कत वाली बात है दोस्तों, आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आपको मतलब, अगर आपने किसी गेमिंग विड्रॉल लिया है, या फिर आपने अपना अकाउंट गेमिंग में दिया हुआ है, किराए पे दिया है, या आपकी कमीशन के चक्कर में दे दिया है, तो वहां पे आपको फर्स्ट लेयर में ही होल्ड लगेगा। तो अगर वो चीज है तो भाई आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट लेयर वाला ही सबसे खतरनाक होता है। उसके बाद में तो फिर भी आप स्पष्टीकरण दे सकते हो कि हम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है किसी भी साइबर फ्रॉड में। तो फर्स्ट लेयर में है तो दिक्कत वाली बात है। बाकी अगर आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इसके अंदर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों, क्योंकि अमाउंट जो आगे सर्कुलेट होता रहता है, तो आगे संभावना कम हो जाती है कि साइबर फ्रॉड के पैसे उसके पास मिले हैं। अगर किसी ने सर्विस दी है, मतलब कोई शॉपकीपर है, कोई दुकानदार है, कोई व्यापारी है, किसी ने कुछ सामान दिया है और उसके पास में फ्रॉड का पैसा आ गया, तो उसका अकाउंट फ्रीज हो गया, होल्ड लग गया है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि उसके पास में प्रूफ है कि मैं ये काम करता हूँ, तो यहाँ पे किसी कस्टमर ने मेरे को पेमेंट कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर फर्स्ट लेयर में तो डायरेक्ट वो स्कैम कर रहा है, तो उसको दिक्कत होने वाली है। तो ये दो चीजें आप नोटिस कर लीजिए, इसके बाद में कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपकी अमाउंट बड़ी है तो आपको नोटिस आ सकता है, लेकिन नोटिस आने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप अपराधी हो। आपका मतलब सेकंड लेयर में, थर्ड लेयर में, फोर्थ लेयर में, या फिर फिफ्थ, सिक्स में है, किसी में भी हो, अगर आपके पास में नोटिस आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप साइबर फ्रॉड आपने किया है। ठीक है। अपने आप को ये मत समझ लीजिएगा। इसका मतलब है कि साइबर पुलिस वाले आपसे एक स्पष्टीकरण चाहते हैं कि आप आइए और हमें बताइए कि ये पैसा आपके पास में कहाँ से आया, कैसे आया। बस वही चीज है, और कुछ नहीं है। कोई जेल वेल नहीं होने वाली है। वहां पे आपको स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। अगर आप वहां पे दोषी पाए जाते हो तो आपको कुछ भी लीगल एक्शन आपके खिलाफ ले सकती है साइबर पुलिस। बाकी अगर आप जेन्युइन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया जाएगा। आप वहां पे जा सकते हो। अगर जाने में असक्षम हो तो आपको लीगल नोटिस आएगा, उसके अंदर आपको डेट दी जाएगी कि यहाँ तक में आपको पेश होना है, या फिर आपको जो स्पष्टीकरण देना है वो इस डेट तक आपको देना है। ठीक है। तो उस डेट से पहले आप ये कर सकते हो कि आप, नोटिस आएगा आपको पोस्ट के माध्यम से, आप भी अपनी एक एप्लीकेशन लिख सकते हो। जिस पते से आपके पास में नोटिस आया है, उसी पते पे आप अपना स्पष्टीकरण लिख के एक लेटर के अंदर आप उसी पोस्ट पे, जो लेटर पे एड्रेस लिखा है, उस पे आप बाई पोस्ट आप भेज सकते हो। उसकी आपको 2 कॉपी करनी है। एक कॉपी आप अपने पास रख सकते हो, वो एक रिकॉर्ड के लिए रखनी है वो आपको, और दूसरी कॉपी आपको साइबर पुलिस को सेंड कर देनी है, जिसमें स्पष्टीकरण आप दोगे कि ये जो अमाउंट है आपका, आपको कहाँ से मिला है, कैसे मिला है, आप क्या करते हो, अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हो, या फिर आपकी दुकान है, या फिर कुछ भी है, आप सेल परचेज करते हो, तो उसकी हिस्ट्री आपको दे देनी है। आप बिल वगैरह जो भी है, बिल बनाया होगा तो आपको वो बिल आपको सबमिट कर देना। उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर जाने में सक्षम हो तो वहां पे जाके आप अपनी डिटेल दे सकते हो, अदरवाइज आप पहले पोस्ट से भी ट्राई कर सकते हो। जो नोटिस आते हैं वो सीधा ये नहीं है कि एक नोटिस आ गया काम हो गया। हो सकता है 2 नोटिस आए, 3 नोटिस आए, तो पहले नोटिस आए तो आप ये कर सकते हो, दूसरा नोटिस आए तो आप जा सकते हो। ठीक है। ये चीज आप ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपने क्राइम नहीं किया है, आपने डायरेक्टली फ्रॉड के अंदर आप इन्वॉल्व नहीं हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। सबके बैंक अकाउंट फ्रीज है, सब घबराए हुए हैं, सब सोच रहे हैं कि यार हमारे खिलाफ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप सही हो तो बस आपको तकलीफ हो सकती है, हाँ ठीक है, वो सबको होती है, वही हो सकती है, और कुछ नहीं होने वाला है।
तो दोस्तों आगे भी अगर आपको ऐसी अपडेट चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फॉलो कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अंदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।